सर साइबर पे अभी आपने कार्रवाई की है। इस 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर क्या अभियान था? कितनी कार्रवाई? 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में जो है वो पीएचक्यू का पीओएस फर्जी या संदिग्ध सिम विक्रेता और म्यूल अकाउंट संदिग्ध बैंक खाते इनके खिलाफ कार्रवाई का अभियान चल रहा है। साथ ही इसके अलावा और अन्य आईटी एक्ट जो है उसके अंदर भी जो है वो कार्रवाई चल रही है। इसके बीच में कुल अलवर जिले में लगभग 6 एफआईआर दर्ज हुए हैं संदिग्ध जो सिम विक्रेता है, फर्जी सिम विक्रेता है उनके खिलाफ, और 30 जो एफआईआर है वो दर्ज हुए हैं जो म्यूल अकाउंट है संदिग्ध बैंक खाते हैं उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। और इसमें कुल लगभग 115 के ऊपर जो है वो आरोपी है गिरफ्तार हुए हैं। और कुल अगर मुकदमे देखा जाए तो 51 से भी ज्यादा मुकदमे, 51 से भी ज्यादा है वो मुकदमे आईटी एक्ट और अन्य साइबर जो अपराध है उनके नीचे दर्ज हुए हैं। सर इसमें कितने मूल अकाउंट पकड़े गए हैं? किन तरीके से लोग मूल अकाउंट रिकवर करते हैं? जो I4C से हमें जो डेटा आया था म्यूल अकाउंट का लगभग 7,000 के आसपास आया था, तो इसमें से देखा जाए तो 4,000 से भी ज्यादा जो संदिग्ध खाते हैं उनके खिलाफ जो है वो हमने कार्रवाई की है। और उसमें एक चीज है कि जो भी हमने म्यूल अकाउंट पकड़े हैं उसमें ऐसे म्यूल अकाउंट भी है जो कहीं और जगह से जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई है, और जो हमारी लिस्ट है उसके अलावा एक्स्ट्रा है। और आप देखोगे कि जितने म्यूल अकाउंट के हमने मुकदमे दर्ज किए हैं उसमें जितने भी खाते इन्होंने बेचे हैं उसमें जो भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है उसमें कम से कम 1,000 करोड़ से ज्यादा जो है वो स्कैम का जो फंड है वो ट्रांजैक्शन हुआ है। और कुछ ऐसे हमारे पास चीजें हैं जिसमें आप देखोगे कि I4C से जो डेटा आया है और एनसीआरपी पोर्टल पे जो कंप्लेंट है उसमें जो ठगी है वो लगभग 200 करोड़ तो ठगी ऐसी है जो उसके विक्टिम है वहां और उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके अलावा बहुत सारा जो फंड है स्कैम का जिसके खिलाफ अभी तो कंप्लेंट नहीं है, बट वो स्कैम फंड है। बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट जब देखा गया, और बहुत सारा जो फंड है वो शेल कंपनीज के द्वारा भी आया है, तो उसके ऊपर अनुसंधान जो है वो जारी है और इसके खिलाफ कार्रवाई जो लगातार जारी है। सर ये यूएसडीटी के माध्यम से कई विदेश में भी रकम जाने की संभावना? देखिए ये जो अकाउंट है म्यूल अकाउंट, ये आगे जो है वो कुछ प्लेटफॉर्म जो है उनको बेची जाती है कमीशन के बेसिस पे या कुछ मुफ्त राशि के बेसिस पे। और ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये प्लेटफॉर्म्स इन अकाउंट का जो उपयोग है वो स्कैम फंड के लिए या जो बेटिंग है, गेमिंग है, यूएसडीटी इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड चल रहे, इस तरह के और जो साइबर फ्रॉड है जिसमें लोगों को लुभाकर ये इन्वेस्ट कराने के लिए या पैसा जो है भेजने के लिए ये कराते हैं, तो इसमें ये यूज होता है। तो इसमें जो है जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है उनके जो आईपी डिटेल्स है या जो इंटरनेट बैंकिंग डिटेल है इनका रिसर्च चल रहा है, और ये आगे किस तरह से इसको यूज करते हैं, कहाँ पैसा डाइवर्ट हो रहा है, उसके बारे में सटीक से समझ किया जाएगा। कई अकाउंट जैसे कि जो पीएम सम्मान निधि के उद्यम वाले हैं, ऐसे और भी इसी तरह के अकाउंट इसमें जो अकाउंट करंट अकाउंट के है उसको लेकर जो है कुछ लोगों में जागरूकता नहीं होने के कारण उन लोगों को कुछ मुफ्त राशि देकर उनसे अकाउंट लिए गए। कुछ लोगों को ये भी पता है कि जो अकाउंट है ये अकाउंट कुछ काम के लिए लिया जा रहा है जो फ्रॉड का नहीं है, बट एक बार अकाउंट वो पैसों पर बेचने के बाद उसका जो उपयोग है वो फ्रॉड के लिए किया गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पता था कि आगे जाके ये फ्रॉड के लिए काम में लिया जा सकता है, फिर भी उन्होंने जो है वो कमीशन लेकर इन अकाउंट को बेचा। और कुछ गिरोह इस तरह से थे कि वो लोगों को कन्विंस करते थे, उनके द्वारा अकाउंट खुलवाते थे और फिर उन अकाउंट का जो उपयोग है वो इस तरह से आगे बेचने में करते थे।